आप बहुत पछताइएगा। जा रहे हैं आप लोग क्या? सुन लीजिए तब जाइए। बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी बीवी के पास जाता है। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मर्द अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है। और कि कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ करके और सवारी पे सवार होता है तो सवारी के हर हर कदम के बदले तिलावत करने वाले के अमाल में अल्लाह नेकियों का इजाफा करता रहता है। ट्रेन पे सवार हो तो आप ट्रेन पे बैठने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। तो पहले के जमाने में लोग घोड़े से सफर करते थे, खच्चरों से सफर करते थे और दीगर जानवरों के जरिए सवारी करते थे। तो एक कदम के बदले एक नेकी। तो आप ट्रेन पे सवार हो जाए तो चक्के जितने बार राउंड करेंगे अल्लाह अपने फजल से आपके अमाल में उतनी नेकियों का इजाफा करता रहेगा। अगर आपके पास मुसीबत है तो क्या करना है मैं बता दूं। मैं तकरीर ऐसा करने का आदी हूं कि जिससे कौम को कोई फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने वाले जो जा रहे हैं वो जा सकते हैं, मगर कल आप बहुत बुरा पछताएंगे। चूंकि मैं एक आज ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ कि अगर आप उसे करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह अगर पहाड़ के बराबर भी मुश्किलें होंगी, अगर दरख्त के पत्तों के बराबर भी मुश्किलात होंगे तो अल्लाह जो मेरे दिल में वजीफा है बताने वाला हूँ उसकी बरकत से अल्लाह उन तमाम गमों को, मुसीबतों को, आफतों को काफूर फरमा देगा। कोशिश कीजिए कि वो वजीफा आप सुन करके जाए, है ना। बहुत तेज लाइट है, गर्मी बहुत लग रही है। आप बहुत पछताइएगा। जा रहे हैं आप लोग क्या? सुन लीजिए तब जाइए। सुनेंगे आप लोग? शेर के साथ सुनिए। शायर लिखता है कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। बोलिए बोलिए और जी लगाकर बोलिए। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। और अकीदा देखिए, शायद लिखता है कि मदीने की गली को छोड़ दूं जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। और एक शायर में लिखा है कि वो मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। अज़ीज़ाने गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत
मैंने पढ़कर अपने आप को एजाजो शरफ बख्शा है। अल्लाह ताला तिलावत करदा आयत करीमा के फैजान से हमें बादो जुमला मुस्लिमीनों मुस्लिमात को मालामाल फरमाए। मैंने तिलावत किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बहुत सारे फजाइल हैं। उन फजाइल में से एक फजीलत ये है, साहिबे तफसीरे नईमी ने तफसीरे नईमी के अंदर नकल किया है। तफसीरे अजीजी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि बिस्मिल्लाह की जहां बहुत सारी फजीलत है, उन फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि अगर कोई मर्दे हक मर्दे कलंदर अल्लाह का बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी बीवी के पास जाता है। सुनिए तफसीरे नईमी के हवाले से साहिब तफसीरे नईमी ने तफसीरे अजीजी के हवाले से नकल किया। कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर मर्द अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, और उस रात में उस हम बिस्तरी से अगर बच्चा पेट में आ जाता है तो साहिबे तफसीरे नईमी ने लिखा है कि अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम वो बच्चा दुनिया में जब पैदा होता है तो पैदा होने के वक्त से लेकर जब तक वो जिंदा है, 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल 10 20 30 40 60 70 80 इन सालों में जितनी सांसें लेता रहेगा अल्लाह ताला उनके माँ बाप के अमाल में उतनी नेकियों का इजाफा करता रहे। नहीं समझे? आपने समझा नहीं मेरी जरा सोचिए तो सही। एक अमल एक मर्तबा आप कर रहे हैं और उस रात के सोबत से जो बच्चा अमल में आया, अब वो जब तक दुनिया में है उसके सांसों के एवाज अल्लाह उसके माँ बाप के आमाल में नेकियां लिखता है। मुस्कुराइए ना जरा सा। अच्छा आगे सुनिए, साहिब तफसीर नईमी ने लिखा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके अगर आप किसी सवारी पे सवार हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 4 से 5 सेकंड। देखिए हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 4 या 5 सेकंड लगा होगा। कहते हैं कि कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ करके और सवारी पे सवार होता है तो सवारी के हर हर कदम के बदले तिलावत करने वाले के अमाल में अल्लाह नेकियों का इजाफा करता रहता है। नेकियों का इजाफा करता रहता है। एक मर्तबा आपने पढ़ लिया और यहाँ से आप बस्ती जाइए या दिल्ली चले जाइए या दीगर शहरों में चले जाइए, आप सवारी पे सवार हो गए। जब तक आप सवारी पे मौजूद हैं, सवारी के हर हर कदम पर आपको अल्लाह नेकियां देगा।
आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ट्रेन पे सवार हो तो आप ट्रेन पे बैठने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। तो पहले के जमाने में लोग घोड़े से सफर करते थे, खच्चरों से सफर करते थे और दीगर जानवरों के जरिए सवारी करते थे। तो एक कदम के बदले एक नेकी। तो आप ट्रेन पे सवार हो जाए तो चक्के जितने बार राउंड करेंगे अल्लाह अपने फजल से आपके अमाल में उतनी नेकियों का इजाफा करता रहेगा, उतनी नेकियों का इजाफा करता रहेगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, मियां साहिब तफसीर नईमी ने लिखा है, बिस्मिल्लाह की फजीलत पढ़िए। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पहाड़ के बराबर मुसीबत आ जाए, किसके बराबर? पहाड़ के बराबर मुसीबत आ जाए, या समंदर में जितने पानी है उनके झाग बनाए जाए या उनके कतरात बना लिए जाए, उसके बराबर अगर आपके पास मुसीबत है, या दरख्तों पर जितने पत्ते हैं उन पत्तों के बराबर भी अगर आपके पास मुसीबत है तो क्या करना है मैं बता दूं। मैं तकरीर ऐसा करने का आदी हूं कि जिससे कौम को कोई फायदा हो, है ना, ताकि आप अमल करें तो आपके अमाल निकले और अमाल से खुशबू आने लगे, आप मरने लगे तो मलाइका कहने लगे क्या है मलाइका, अरे देखते क्या हो, ये वो है जिससे इसका रब राजी हो गया है, रब राजी हो गया है। अल्लाहु अकबर। तो फरमाते हैं कि क्या करना है, सुनिए वजीफा सुनिए। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में आप चले जाओ, चाहे जैसा रंजो खम आपको घेर ले, साहिब तफसीर नईमी ने लिखा है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की नियत से अच्छी तरह आप तहारत हासिल कीजिए और तहारत हासिल करने के बाद एक जानिमाज़ बिछा लीजिए और आप एक तस्बीह ले लीजिए, 1000 तस्बीह, और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 मर्तबा पढ़िए। कितने मर्तबा? भूलिएगा नहीं, 12,000 मर्तबा। पढ़ना कैसे है वो तरकीब सुनिए। तफसीर नईमी के ज़बानी साहिब तफसीर नईमी अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि 12,000 मर्तबा तुम्हें पढ़ना है इस तरकीब के साथ कि जैसे 1000 बार आपने पढ़ लिया तो आप खड़े हो जाइए और 2 रकात नमाज़े नफल पढ़िए। कहिए सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज़े नफल पढ़िए और नफल 2 रकात पढ़ने के बाद फिर बैठ जाइए, फिर 1000 मर्तबा पढ़िए। जब 1000 बार फिर हो जाए तो फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़िए, फिर 1000 बार पढ़िए, फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़िए। इस तरकीब से 12,000 मर्तबा आप बिस्मिल्लाह कंप्लीट कीजिए। अल्लामा अहमद यार खान नईमी तफसीर अज़ीज़ी और तफसीर कबीर के हवाले से लिखता है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, बंदा चाहे जितनी बड़ी मुसीबत में गिरा हो, इस अमल के जरिए कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह उसे मुसीबत से निजात दे
मुसीबत से निजात दे देता है, और न सिर्फ मुसीबत से निजात देता है बल्कि फरमाते हैं कि हर हर्फ के बदले अल्लाह उसके आमाल में 10 नेकियां रखता है। और अगर बंदा हाथ उठा देता है कि इलाही इसका सवाब मेरे बाप के दामन में डाल दे, मेरी वालिदा की झोली में डाल दे, मेरे दोस्त की झोली में डाल दे, मेरे रिश्तेदार की झोली में डाल दे, मेरे आइसा अकरबा की झोली में डाल दे, तो अल्लाह उन सबको बराबर बराबर का सवाब देता है। और जितना सवाब उन सबको देता है, अल्लाह उसके मजमूई सवाब पढ़ने वाले के दामन में भी डाल देता है। पढ़ने वाले के दामन में भी डाल देता है। और सुनिए, ये तो जनाब बिस्मिल्लाह की तफसीर जब आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। पढ़ा कीजिए तफसीरें नहीं आसान लबो लेजे में अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिख दिया है। बिस्मिल्लाह की फजीलत पढ़िए, दिल पाक पाक हो जाएगा। फरमाते जनाबे वाला, ये तो दुनियावी मामलात है। अगर तुम मर गए हो और तुमने अगर बेटा नेक छोड़ दिया है, तेरा बेटा दुनिया में बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो उसके पढ़ने के सबब से तेरा रब तुम्हारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर देगा और कहेगा मेरे बंदा तू बेटा नेक छोड़ा है, तेरा बेटा हमें रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, मेरे बंदा तेरे बेटा के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से हम तुम्हें जन्नत अता करते हैं, जन्नत अता करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी जुमरे में वाक़या दर्ज है कि हज़रत ईसा कलिमतुल्लाह एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि कब्र पर से गुजरे तो कब्र के अंदर के हालात देखा कि साहिबे कब्र पर कहने इलाही बरस रहा है, आज़ाब नाज़िल हो रहा है। और चंद लम्हे के बाद वापस आए तो देखा कि आज़ाब रहमत से बदल गए हैं। सुभान अल्लाह बोलिए ना। आज़ाब इलाही रहमत इलाही में तब्दील। हजरत ईसा ने कहा मौला ये क्या मामला है, अभी गया हूँ आज़ाब था और आया तो रहमत बरस रही है। मुअम्मा क्या है, माजरा क्या है, फलसफा क्या है, इलाही हम जानना चाहते हैं। तो हजरत ईसा पे अल्लाह ने ये राज को खोला और कहा ईसा बात ये है कि ये बंदा मरा था ना तो गुनहगार मरा था, मगर मरने से पहले अपने पीछे अपनी बीवी को हामला छोड़ा था और जब ये मर गया वो अब से अब तक आजाद में था, मगर आज इसका बेटा मकतब जाकर के हाफिज साहब के पास मौलाना साहब के पास जाकर के इसका बेटा बिस्मिल्लाह खानी किया है, मुझे रहमान कहा है, मुझे रहीम कहा है। ईसा अब तेरे रब के रहमत को ये गवारा नहीं कि किसकी औलाद है मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, उसके बाप की कब्र में हम आजाद थे। अब मुझे हया आती है इसलिए आजाद को कबूल कर दिया और रहमत से हमने तब्दील कर दिया है, रहमत में तब्दील कर दिया है। अल्लाह बहुत तेजी से खत्म कर रहा हूं है ना, इसलिए और समाज करें, लफाजी बातें नहीं बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से नज़ामी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे 20 दिन बोलेगा, मोहब्बत से बोलिए। फिर भी मवाद कम नहीं आएगा।
अल्लाह का ऐसा फजल है, मेरे वालिदैन का ऐसी दुआएं मेरे साथ है, उस्ताद गिरामी का ऐसा फैज़ है कि इस पे महीनों कलाम कर सकता हूँ, है ना। ये तो जनाब तफसीर की बात कर रहा हूँ। नौ के मैदान में आए ना तो बिस्मिल्लाह के अलग अलग जुज़वियात हैं और अलग अलग तरकीबें हैं, उलमा जानते हैं, ये आपको बताएंगे। अल्लाह अकबर। आप सुने बिस्मिल्लाह, बस हज़रत 10 मिनट और सब्र करें। अज़ीज़ान गिरामी, पौने 3 घंटा आपने नातखानी सुना है, मुझसे आप कम से कम 20 मिनट तो सुनिए, है ना। इंशाअल्लाह फायदा होगा, आपकी रूह कब्र में मचलेगी अगर आप अमल करके यहाँ से गए, इंशाअल्लाह। बोलिए ना इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी सुनो, साहिबे तफसीर हाफिज़ी ने लिखा है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक सड़ा हुआ इस्लाम का दुश्मन जिसे फिरौन कहते हैं, उसने खुदाई का दावा कर बैठा, खुदाई का दावा कर लिया। तो मूसा ने हाथ उठाया, मौला देखता क्या है, फिरौन के ऊपर तो अपना गजब क्यों नहीं नाज़िल करता, उसे हलाक क्यों नहीं कर देता। तो जवाब आता है, ऐ मेरे कलीम, कैसे आज़ाब नाज़िल करो, क्या देख नहीं रहे, ये जब खुदाई का दावा नहीं किया था उससे पहले अपना मकान बनाया था, उस मकान पर बिस्मिल्लाह लिखवा दिया था और वो उसी बिस्मिल्लाह कुंदा मकान में मौजूद है। ऐ मेरे लिए ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि कोई बंदा अपने मकान पे बिस्मिल्लाह लिखवाए और उसी मकान में हम उसे तड़पाए, उसे सजा दे, उसे मारे, उसे हम कराने की आवाज में मुब्तला कर दे। ऐ कलीम सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। तारीख बताती है कि जब फिरौन अपने उस मकान से निकला तो दरिया में गर्क कर दिया गया। फिर कहा गया कि मेरे कलीम देख लिया, बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि वो अब तक बचा रहा, मकान से निकला तो हलाक कर दिया गया है। ताना मंदी के अकलमंद और बादशाहों लोगों, एक सड़ा हुआ काफिर, एक मुतशद्दिद काफिर, एक इस्लाम का बदबूदार दुश्मन अगर अपने मकान पे बिस्मिल्लाह लिखवा ले तो अज़ाबे इलाही से वो बच सकता है। तो ऐ मोमिनो, ऐ बंदो, अगर तुम अपने दिल पर, अपनी ज़बान पर, अपनी समाअत पे, अपनी बोली में बिस्मिल्लाह लगा लो और सजा लो तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये नज़ामी पूरे दावे के साथ कह सकता है कि तुम अल्लाह के फजल से दुनिया में भी बलाओं से हिफाजत कर दिए जाओगे, महफूज कर दिए जाओगे और आखिरत में भी अल्लाह के रहमत के साए में तुम्हें जगह दे दी जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, आले जलसा-ए आले रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों और कराने वालों को मैं मुबारकबादी देता हूँ, चूँकि आज काले रसूल की आमद है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अला व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता गुफ़िरल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। इंशाअल्लाह हयात रही तो इन तीनों हदीस पाक का तर्जुमा और मफ़हूम फिर कभी बयान करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत सरकार यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी रस्म पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।